अमेरिका के एक ओल्ड पीपल्स होम में खौफनाक बीमारियों के शिकार बूढ़े रहते थे। ये चंद महीनों के मेहमान बूढ़े थे। इस ओल्ड पीपल्स होम में आने वाले तमाम मेहमान जानते थे ये अब ज्यादा अरसे तक दुनिया की रौनकें नहीं देख सकेंगे। ओल्ड होम का स्टाफ भी इन मेहमानों की मंजिल से वाकिफ था। ये भी उन मरीजों की दिलो जान से केयर करता था। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने उन मेहमानों पर एक नफ्सियाती तजर्बा किया। ये पौधों के चंद गमले लेकर होम में पहुंचा। उसने बूढ़े मरीजों के 2 ग्रुप बनाए और ये पौधे दोनों ग्रुपों में तकसीम कर दिए। प्रोफेसर ने एक ग्रुप को बताया ये पौधे आपकी जिम्मेदारी हैं। इनको पानी देना, धूप में रखना, इनको खाद देना, इनकी गोडी करना, इनको सर्दी और गर्मी से बचाना और इनको कीड़ों, मक्खियों और परिंदों से महफूज रखना आप लोगों की ड्यूटी है। जबकि दूसरे ग्रुप से कहा गया हमने ये पौधे महज आपके कमरे में रख दिए हैं, आप चाहें तो इनकी जिम्मेदारी उठा लें, ना चाहें तो ना उठाएं। प्रोफेसर ने पौधे हवाले किए और दोनों ग्रुपों की सरगर्मियों का जायजा लेना शुरू कर दिया। ग्रुप 1 के बूढ़ों ने पौधों की टेक केयर शुरू कर दी। उनमें से कुछ बूढ़ों ने गमलों को पानी देना शुरू कर दिया, कुछ उनकी गोडी करते थे, कुछ इनमें खाद डालते थे, कुछ उन्हें मौसमों से बचाते थे और कुछ उन्हें मक्खियों, मच्छरों और परिंदों से महफूज रखते थे। प्रोफेसर ने मरीज बूढ़ों की जिस्मानी सूरत हाल को भी तब्दील होते देखा। उसने देखा पौधे मिलने से कबल ये लोग सारा दिन बिस्तर पर गुजारते थे। ये चिड़चिड़े और बदमजाज भी थे और ये मामूली बातों पर गुस्से से भी भड़क उठते थे। लेकिन पौधे मिलने के बाद उनका मजाज तब्दील होने लगा। उनका मजाज खुशगवार हो गया। ये एक दूसरे के साथ और तिबी अमले के साथ शाइस्तगी से गुफ्तगू करने लगे। इन्हें पहले के मुकाबले में भूख भी ज्यादा लगने लगी। ये बिस्तर से उतरकर चहलकदमी भी करने लगे और उनका दवाइयों पर भी इन्हिसार कम होने लगा। उनके दर्दों में भी कमी आ गई और ये जिस्मानी लिहाज से भी फिट हो गए। जबकि उनके मुकाबले में दूसरे ग्रुप के लाइफस्टाइल में कोई फर्क न आया। ये लोग उसी तरह सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते थे और तिबी अमले और साथी मरीजों के साथ भी झगड़ते थे। ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। प्रोफेसर ने साल के बाद जब दोनों ग्रुपों की शीट बनाई तो वो ये देखकर हैरान रह गया। ग्रुप 1 के लोग ग्रुप 2 के मरीजों से जिस्मानी और तिबी लिहाज से भी अच्छे थे और उनके मरने की शरह भी कम थी। प्रोफेसर ने देखा ग्रुप 2 के 30% मरीज ग्रुप 1 के मरीजों और बूढ़ों के मुकाबले में जल्द फौत हो गए। ये एक हैरान कुन स्टडी थी जिसके आखिर में प्रोफेसर ने नतीजा निकाला ग्रुप 1 के बूढ़ों को जिंदगी का मकसद मिल गया था, जबकि ग्रुप 2 के मरीजों के पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। चुनाचे उनके तिबी और नफ्सियाती सूरत हाल में कोई तब्दीली न आई। प्रोफेसर का कहना था जिंदगी जब किसी दूसरी जिंदगी का बोझ उठा लेती है तो उसकी कुव्वत, बर्दाश्त और हिम्मत में इजाफा हो जाता है। पहली जिंदगी खुशगवार भी हो जाती है और मजबूत भी। अगर आप अपनी जिंदगी को इस स्टडी में रख कर देखें तो आपको अपनी तमाम कोताहियों, खराबियों, कमियों और डिप्रेशन का जवाब मिल जाएगा। हमारी जिंदगी में जब कोई मकसद, कोई गोल आ जाता है तो हमारी कुव्वत मुदाफियत में इजाफा हो जाता है, हमारे जिस्म में ताकत भी आ जाती है और हमारा मजाज भी खुशगवार हो जाता है। और हम अगर बेमकसदियत का शिकार हो जाए, हम ये महसूस करने लगे हमने जो कुछ करना था हमने कर लिया, तो उसके बाद हम खुद को जमीन का बोझ समझने लगते हैं और ये सोच हमें बिस्तरे मर्ग तक पहुंचा देती है। मकसद या गोल की कमी हमारे जिस्म, हमारे दिल और हमारे दिमाग में खला पैदा कर देती है और ये खला हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देता है और ये खोखलापन बाद में मुख्तलिफ बीमारियों और मुख्तलिफ आर्ज़ों का घर बन जाता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।